आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज मैं आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर यानी कि ब्रजवासी गणों में अवतरण के बारे में, राधा जी के बारे में यह प्रसंग आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह सत्य एवं भक्तमाल से लिया गया प्रसंग है। अत्यंत सुंदर मनोहारी वृतांत होने के कारण आज सोचा कि भक्तमाल में से ही आपको अच्छा और सच्चा वृतांत सुनाया जाए। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, नृगपुत्र राजा सुचंद्र का एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में पैदा हुए एवं कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में पैदा हुई। यथा समय दोनों का विवाह हुआ और फिर पुनर्मिलन हो गया। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया था। इसीलिए कमल योनि ने ही यह वर दिया था। द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेंगी। उस वर की सिद्धि के लिए सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी समावेश हो गया, क्योंकि सूर्य ने तपस्या करके श्री कृष्णचंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की थी तथा श्री कृष्णचंद्र ने संतुष्ट होकर तथास्तु कहा था। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा ये दोनों भी इन्हीं वृषभान गोप एवं कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। अस्तु, इस प्रकार योग माया ने द्वार के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृषभानु के ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कि कीर्तिदा रानी के अंग पीले पड़ गए हैं। गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का अपार कोई ठिकाना ही नहीं था। कानों कान यह समाचार वृषभानु ब्रज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। अब मुहूर्त आ गया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी यानी चंद्रवासर है। मध्याह्न का समय है। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यक पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति सी फैल जाती है। इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र उसी ज्योति में निमीलित हो जाते हैं। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु इससे पूर्व कि कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपाएं आंखें खोलकर देखती, उसी वायु कंपन
के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूती का गार उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोपी सुंदरियों के नेत्र खुले। उन्होंने देखा शत सहस्त्र शरचंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा सद्य प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्य अति दिव्य शतमूली प्रसून की आभा भरी हो, अथवा रक्तवर्ण की तड़िल्लहरी ही बालिका रूप में परिणित हो गई हो। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं, पर बोल नहीं पाती। मन ही मन 2 लक्ष्य गोदानों का संकल्प करती हैं। संयोग की बात, आज ही कुछ देर पहले से करभाजन, श्रृंगी, गर्ग एवं दुर्वासा चारों वहां आए हुए हैं। गोपों की प्रार्थना पर वृषभानु को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। कर भाजन श्रृंगी जो गर्ग मुनि लगन नछत बल सोदरी, भय अचरज ग्रह देख परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी, सुदी भादों शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधरी, प्रीति जोग बल बालव करने लगन धनुष बर बोधरी। तो बालक का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृषभान एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधा राधिका नाम जगत में विख्यात हो गया। बालक का नाम रखा गया राधा। इस प्रकार अयोनि संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभान एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में दोस्तों प्रकट हुई। अब दोस्तों इनका भगवान कृष्ण के साथ में मिलन होता है। तो दोस्तों यह वृतांत आता है। एक दिन की बात है कि भांडीर वन में एक वट के नीचे ब्रजेश्वर नंद श्री कृष्णचंद्र की गोद में लिए हुए खड़े हैं। अचानक काली घटाएं घिर आती हैं। वन में सारा अंधकार छा जाता है। वायु बहुत वेग से चलने लगती है। तरु लताएं सभी कांप उठती हैं। कदम्ब तमालपत्र छिन्न होकर गिरने लगते हैं। नंद बाबा को चिंता हो जाती है कि श्री कृष्णचंद्र की रक्षा कैसे हो। गोपों का गोचारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे। श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए। किसी प्रकार वे नहीं माने और रोने लगे, इसलिए वे उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ वन में आने पर गोरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र करके वहीं ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में ही वह झंझावत प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभालकर वे अपने भवन की ओर चले जाएं तथा यों की गायों को छोड़ दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें भी शुरू हो चुकी थी। अतः कोई भी उपाय जब नहीं सूझा तो ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगे। मानो
कोटि सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, इस प्रकार दिशाएं उद्दासित हो जाती हैं तथा वह झंझावत तो ना जाने कहाँ चला जाता है। नंदराय जब आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। हैं ये वृषभान कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने अचकचाकर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण में अनंत हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर ये वृषभान नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की द्युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील वसन भूषित अंग हैं, अंगों पर कांची, कंकण, हार, अंगत, अंगुरियक, मंजीर यथा स्थान सुशोभित हैं। चंचल कर्ण कुंडल तथा दिव्य अतिदिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झल रही हैं। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या है। भानु कुमारी की अंग प्रतिभा से वन एकांत में वृषभान पुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी, पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सबकी स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंदराय ने श्री राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि विराजमान हैं। लो देवी, ले जाओ अपने प्राणेश्वर को अपने साथ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्णचंद्र के भीत विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी यह बालक तो आखिर मेरा ही पुत्र है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों में रख दिया। श्री राधा कृष्णचंद्र को गोद में लेकर गहन वन में प्रविष्ट हो गई। दोस्तों, वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली आती हैं। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं। वृषभान नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती हैं, नंदराय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में गोलोक विहारी नित्य किशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र दिखाई पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वृषभानु नंदिनी का हृदय भर आता है। दोस्तों, प्रेमो वेश से वे विह्वल हो जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं कि प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी आपको स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें भूल जाऊं यह मेरे लिए असंभव सी बात है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तुम्हें भूलूं? तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है। इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया की अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति करवाकर उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंदवर्धन
करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगती हैं। भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ के रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडल धारण किए हुए जग विधाता चतुर्भुज ब्रह्मा आकाश के नीचे उतर आते हैं। राधा राजनाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्णचंद्र की आराधना की थी। राधा चरणार वृंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधानाथ की मनोहारिणी लीलाओं में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आए थे। दोस्तों, यह वृतांत भक्तमाल से लिया गया है। आपको सुनाने की बहुत कुछ इच्छा है दोस्तों। एक तो समय का अभाव और दूसरा मेरी तबीयत का ख़राब होना। वायरल फीवर आजकल बहुत फैला हुआ है, इसलिए मैं 3-4 दिन से बिस्तर पर था। पिछले कल भी मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मुझे क्षमा करना। और दोस्तों, यह वृतांत यहीं तक सुना पाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।